महिलाओं को राजनीति में जरूर और जरूर आना चाहिए। नहीं, धर्म की बात नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ। महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो किसके लिए आवाज उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम आपको उस महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो गुड़गांव में उसका एक नाम चर्चित है। उसने अपने खुद की मेहनत से, या फिर ये कहा जाए कि उसने न रात देखी न दिन देखा, परंतु पार्टी के साथ और कार्यकर्ताओं की सेवाओं के लिए या अपने जिले के लिए, अपने गुड़गांव शहर के लिए और राष्ट्र की एक सोच के साथ में कि मेरा देश सबसे महान, उसको लेकर अपनी विचारधारा को साथ में चलते हुए, नाम है वैशाली तोमर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, साथ में करणी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मेरा आपसे यही पहला प्रश्न है कि महिलाओं का आप देखते होंगे पिछले समय में या पिछले जमाने में कहा जाए कि बड़ी मुश्किलें होती थी और राजनीति में आने के लिए इक्का दुक्का महिलाएं दिखती थी। अब तो खूब भीड़-भाड़ दिखती है, पर फिर भी ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी करणी सेना में और भी आप कई संस्थाओं से जुड़ी हुई है, तो मेरा ये आपसे जानना है कि किस प्रकार से आपने क्या सोच के साथ में इससे पहले तो आप जुड़े राजनीति में? महिलाओं को राजनीति में जरूर और जरूर आना चाहिए, क्योंकि राजनीति ही हमारे देश को चलाती है, संभालती है, उसके निर्णय लेती है और महत्वपूर्ण अंग अगर राष्ट्र की उन्नति में कोई देता है तो वो राजनीति है। तो महिलाएं जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो आप कुछ भी विषय आप ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, महिलाओं ने खुद अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से खुद को प्रूव किया है। हर एक क्षेत्र में झंडे लहराए अपने। कोई भी क्षेत्र आप मुझे बता दीजिए जिसमें महिलाओं ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई है, साथ ही साथ नेशनल लेवल पे भी देश को गौरवान्वित किया है। तो राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए। ये सच है कि पहले महिलाएं एक दो दिखती थी और आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर आ रही हैं। तो बिकॉज द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन है और अच्छे के लिए हो रहा है। आप पर आरोप है क्या? समाज का, जनता का जी, उनका कहना है कि वैशाली तोमर हर जगह दिखती है, किसी भी प्रोग्राम में वो देश के किसी भी कोने में हो, एक संदेश के साथ में पहुंच जाती है। उनको फोटो खिंचवाने का भी बड़ा शौक है और कहा जाए कि अखबारों में और टीवी चैनलों पर भी आने का बड़ा शौक है। ये कितना सत्य है? मुझे जहां भी जो भी मान सम्मान के साथ बुलाता है मैं जाती हूँ। अगर किसी भी प्रोग्राम का इनविटेशन मुझे मिलता है और वहां पर मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक प्रोग्राम में पहुंचूं, हर दुख में पहुंचूं, हर सुख में पहुंचूं। जितना ज्यादा से ज्यादा समाज में मेरी भागीदारी होगी, सबसे पहले तो अगर हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज की उन चीजों का पता चलता है, हम समाज से जुड़ते हैं, बुराइयों का, अच्छाइयों का, कहाँ कमियां हैं, कहाँ एक नेता को कार्य करने की आवश्यकता है सही मायने में, वो पता चलता है। तो मेरा यही रहता है कि आप देखते होंगे कि करणी सेना जी से आप जुड़े हैं, जिसकी एक विचारधारा कट्टर हिंदुत्ववादी को एक संबोधित करती है जी। साथ में भारतीय जनता पार्टी वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी हुई है। तो होता क्या है कि दरअसल महिलाओं पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएं हैं, तो महिलाओं पर जो अत्याचार जो हो रहे हैं उसमें कहीं भी अभी रुकावट नहीं है। आपकी पार्टी इसमें इस रोक पर लगाने के लिए अभी तक नाकाम क्यों नहीं लगा पा रही? ये भी एक गंभीर आपकी पार्टी पर आरोप है, जनता का ये सवाल है। पहले आपने सवाल पूछा करणी सेना का, तो मैं करणी सेना के विषय में बता देती हूँ कि करणी सेना हर जाति, हर धर्म, हर संगठन के व्यक्ति को लेकर, हर तबके के व्यक्तियों को लेकर जोड़ के संगठन जो सबको संगठित करके चले, उनको लेकर। नहीं, धर्म की बात नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, करणी सेना किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर ऐसी धारणा अगर फैलाई जा रही है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि करणी सेना जो है वो राष्ट्र के विरुद्ध जो व्यक्ति है, जो राष्ट्र की उन्नति। तो मुसलमान राष्ट्र के विरुद्ध? बिल्कुल नहीं। किसने कहा? अब मुझे तो अपने नेशनल चैनलों पर खूब भाषणबाजी करते हैं। आप देखिए, हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब दिखाया किस तरह से जा रहा है ये मैटर करता है। अम्मू जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो मुस्लिम्स के विरोधी है। उन्होंने कहा जो राष्ट्र के, गुरुग्राम के, जो देश के उन्नति प्रगति के विरोध में है, वो उसके खिलाफ है, वो उस प्रत्येक नागरिक के खिलाफ है। वो चाहे हिंदू है, चाहे वो तोमर है, चाहे वैशाली है, चाहे कोई भी है, कोई भी व्यक्ति अगर वो राष्ट्र की उन्नति में, प्रगति में विरोध पैदा करता है, आपस में लोगों को
भड़काता है। वैशाली जी, बढ़ती क्राइम, महिलाओं पर जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, या ये कहा जाए कि उनके शोषण भी हो रहे हैं, कई संस्थानों के अंदर, पार्टियों के अंदर भी ऐसे लोगों का चर्चा में रहता है, तो इसको लेके आपकी क्या विचार? देखिए, हमारे माननीय मनोहर लाल जी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाओं के शोषण की जब बात आती है तो अभी आप देखिए 111 डायल नंबर चलाया हुआ है, एक फ़ोन आप कीजिए तो वैन तुरंत आ जाती है। तो हमारी पार्टी तो बीजेपी तो बहुत महिलाओं के लिए कार्य कर रही है और महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देखिए कि मोदी जी ने एक नारा चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों की स्थिति में सुधार आया है। आज 1022 पुरुषों पर महिलाएं ज्यादा है, जो उनकी संख्या पहले देखने को मिलती थी महिलाओं की इतनी कम, तो महिलाओं की बढ़कर आई है। और रही बात, पहले जिस तरह से बेटियों को एक ये रहता था कि बेटियां अगर होंगी तो वो आगे चलकर सुरक्षित नहीं होंगी, आज बेटियां अपनी योग्यता को हर जगह, मैंने जैसे बताया, हर जगह प्रूव कर रही हैं। तो आप कहीं, जैसे आप लोगों की मीटिंग होती होगी, भाई आप सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य, तो कभी आपकी मीटिंग होती तो कभी आप महिलाओं के लिए आवाज आज तक उठाई आपने? अब महिला मोर्चे में है, महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो किसके लिए आवाज उठाएंगे, आप बताइए। आपने मनोहर लाल खट्टर की बात की, आप अम्मू जी की तारीफ करते हैं, आप दो पार्टियों से जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्र लेवल पर काम कर रही है। अगर हालांकि में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है आप उसका जवाब किस रूप में देंगे, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि यदि ये कहा जाए कि आपको दोनों में से एक पार्टी को चूज करना है, एक नेता को चूज करना है, वहां पर या तो अम्मू जी हो या मनोहर जी हो, तो आप किसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, अगर मेरे से ये भी कहा जाए ना कि आप मोदी जी और योगी जी में से एक चुन लीजिए, तब भी मेरा यही प्रश्न होगा, तभी भी मेरा यही उत्तर होगा, आपके प्रश्न का यही उत्तर होगा। चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अम्मू जी हो, चाहे माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति देश के हित में सोचेगा, राष्ट्र के हित में सोचेगा, मैं उसके साथ खड़ी होंगी। अगर कोई भी व्यक्ति इसके विरोध में होगा, जिसकी विचारधारा देश की उन्नति के तरफ नहीं होगी, हम उसके साथ नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ। बात कर लेते हैं वैशाली जी, काफी लंबा वक्त हो गया है आपको राजनीति में अपना समय देते हुए। आप कह रहे हैं कि मैं घर बैठ के रोटी भी खा सकती थी, तो आप रोटी खा सकते हैं, पर लेकिन बात आती है चुनाव की, राजनीति की, तो आप राजनीति में अपने किस स्तर तक आपने अपने पैर फैला चुके हैं, या ये कहा जाए कि आपने कहां तक उड़ान भर ली है? इस बार नगर निगम के चुनाव नजदीक है, तो क्या आप पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, या फिर पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी देने वाली, या फिर कुछ आप आकांक्षा रखना चाहते हैं कि मैं मेयर बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, ऐसा कुछ आपका सपना, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है। मेरा तो देखिए ऐसा कोई भी सपना नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है कि हमारा भारत जो है ये विश्व गुरु बने और हर किसी में देश हित की भावना हो, और किसी भी इच्छा को लेकर मैं कार्य नहीं कर रही हूँ, ना ही बनना महत्व रखता है। देखिए, बनने को तो सिद्धू जी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, बनने को तो हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली नहीं ठीक होती है, कोई कार्य की कमी होती है तो वो पद से हटा दिए जाते हैं। मेरा मानना ये है कि बनने पे विशेष जोर ना दिया जाए, करने पे जोर दिया जाए। बहुत बढ़िया, पर लेकिन इसके साथ मेरा अंतिम आपसे एक प्रश्न फिर है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता शीर्ष में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से जोर दे रहे हैं, तो क्या आपके प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के लोग आप दे पा रहे हैं अपना? बिल्कुल, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, हमारी आदरणीय दीदी गार्गी जी जिलाध्यक्षा हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। अच्छा, गार्गी जी से याद आया मुझे कि गुड़गांव शहर के अंदर हमने कई इंटरव्यू किए, जनता भी कह रही है, विधायक अपनी तरफ भाग रहे हैं, नवीन गोयल अपने आप को विधायक समझ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना, मेरा नहीं कहना है। इधर गार्गी जी का अपना खेमा चल रहा है, तो ये एक जो सिस्टम है ये कितने हद तक सही है? इसमें महिला मोर्चा का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। गार्गी जी से मैंने प्रश्न भी किया था कि आप महिला मोर्चा का किसी सदस्य का क्यों फोटो नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्योंकि क्या महिला मोर्चा में क्या जिला अध्यक्ष नहीं है या कोई और नहीं है? तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है, सबसे विशेष बात पार्टी की, बीजेपी की सिर्फ सबसे विशेष बात ये है कि यहाँ व्यक्ति खुद के विषय में नहीं सोचता है, चाहे वो गार्गी जी हैं, चाहे वो नवीन जी हैं, चाहे सिंगला जी हैं, या अन्य जो भी व्यक्ति कतार में खड़े, वो कोई भी व्यक्ति इस भावना से काम नहीं कर रहा है कि उन्हें मेयर बनना है, उन्हें विधायक बनना है या उन्हें सांसद बनना है। हम सब हमारी पार्टी की विशेषता यही है, बीजेपी में व्यक्ति किसी भी भावना से आए,
लेकिन आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद उनकी जो भावना हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाती है कि हम पहले नहीं है, पहले हमारा देश पहले है। देश आपका इस प्रकार से पहले है कि जितने भी गुड़गांव में साइन बोर्ड लगे हुए हैं, आपकी पॉकेट में पैसा है, इसका मतलब ये है कि आप साइन बोर्ड सब ढक दोगे अपने पैसों से? पहली बात तो रमा जी, मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं है सबसे बड़ी बात आपकी पार्टी के लोगों के पास में तो है। हमारी पार्टी के लोगों के पास, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए साइन बोर्ड बने होते हैं, रोड पर जो पिलर खड़े होते हैं रास्ता दिखाते हैं कि आप पटौती जाने के लिए इधर से रास्ता है, सदर बाजार जाने के लिए रास्ता है। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय विधायक जी, मैं तो इसको शर्मनाक बात कहूंगा कि माननीय विधायक जी सुधीर सिंगला जी के कार्यालय के सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर भी उन्होंने फ्लैक्स ढांक दिया है। ऐसा जनता भी इस चीज से नाराज जता रही है, काफी बार एप्लीकेशन लग चुके हैं, पर प्रशासनिक लोग दबाव में कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, माननीय विधायक जी हैं, अपना काम बहुत बेहतरी से कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी कोई समस्या होती है या कहीं भी कोई समस्या होती है तो विधायक जी को हम कॉल करते हैं तो वो उठाते हैं और उसको परेशानी को दूर भी करते हैं। देखिए, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिन पर कार्य चल रहे होते हैं और उनको होने में समय लगता है। एक उंगली उठाना बहुत आसान होता है कि भाई आपने ये कार्य नहीं किया। मैडम देखो, ये तो साफ साफ जाहिर है कि फ्लैक्स ढके हुए हैं, मतलब साइन बोर्ड ढके हुए हैं फ्लैक्सों से, इस पे सफाई दो ना। देखिए, अगर कोई भी चीज है जिससे जनता को परेशानी हो रही है तो मेरा मानना ये है, चाहे विधायक जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, विधायक जी भी ले लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, जिनसे जनता को जिस चीज से परेशानी होती है वो बिल्कुल उस पर स्वतः संज्ञान लिया जाता है। आपने सुना हमारे साथ में वैशाली तोमर गुरुग्राम से जुड़ी हुई थी, उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन और हमारे कार्यकर्ता या ये कहा जाए पदाधिकारी लोग सभी मिलकर सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं। अगर उन्होंने बताया कि डायल नंबर जो इनकी सरकार ने जारी किया है कि 1 मिनट में दबाइए और 2 मिनट में इनके पास पुलिस पहुंच जाती है, परंतु गुड़गांव शहर में मुझे नहीं लगता कि पहुंच रही होगी। प्रशासनिक इस समय कहीं ना कहीं ढीला है। जब तक लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।